48 घंटे में इस तीसरे बड़े हमले के बाद हूती ने वीडियो जारी कर सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी कि अब इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आने वाली कोई भी फ्लाइट महफूज नहीं है और साथ ही इजराइल को भी चेतावनी दी कि जब तक गजा से नाकाबंदी नहीं हटती तब तक ये हमले जारी रहेंगे। लगातार हूती के हमलों से पूरे इजराइल में दहशत का माहौल है। इजरायली अवाम में अफरा तफरी मची हुई है। وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة। हूती ने इस बार इजराइल से आर पार की लड़ाई की कसम खाई है। नेतन्याहू के साथ इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायली आवाम भी इस बार खौफ के माहौल में आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले हूती ने कभी भी इतने बड़े पैमाने पर हमला करके सीधे इजरायली शहरों को निशाना नहीं बनाया। इस बार तो वहाँ की आवाम इतना खौफ में आ गई है कि हमास की कैद से छूटे 40 कैदियों ने अपने खून से खत लिखकर नेतन्याहू से इस जंग को रोकने का मुतालबा किया है। हमास की कैद में बचे हुए कैदियों के 250 से ज्यादा परिवार के लोगों ने जुमे को एक खत पर दस्तखत किए, जिसमें लड़ाई को फौरी तौर पर रोकने और बातचीत को मेज पर लौटने का मुतालबा किया। दस्तखत करने वालों ने कहा, यह खत खून और आंसुओं से लिखा गया है। ये हमारे दोस्तों और परिवारों के जरिए लिखा गया है, जिनके प्यारों को कैद में मार दिया गया और कत्ल कर दिया गया, जो चिल्ला रहे हैं लड़ाई बंद करो, बातचीत की मेज पर लौटो और एक समझौते को पूरी तरह से लागू करो जो जंग को खत्म करने की कीमत पर ही सभी कैदियों को वापस लाएगा। इतना ही नहीं, इजरायली आवाम सड़कों पर आकर नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना खौफ इजराइल में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। दिन रात इजराइल में सायरन बज रहे हैं और आवाम में हड़कंप मचा है कि पता नहीं हमास या हूती उन पर कब हमले करना शुरू कर दे, क्योंकि 48 घंटे में 3 बड़े हमले करके हूती ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि हम हर घंटे और हर रोज हमले करते रहेंगे। हूती समूह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इजरायली एयरपोर्ट पर आने वाली सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा अब महफूज नहीं है। हूती स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने वीडियो जारी कर कहा कि हमने फिलिस्तीन 2 मिसाइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया, जो कामयाब रहा और ये हमारा 48 घंटे के दरमियान तीसरा हमला है। استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة। हालांकि हमेशा की तरह इजराइल ने इस मिसाइल को इजराइल के बाहर ही इंटरसेप्ट करने का दावा किया। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामनेई ने कहा कि हूती इंफरादी तौर से काम करते हैं, अमेरिका तेहरान को हूती के हमलों के लिए जिम्मेदार न ठहराए। इसके अलावा खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिका हमला करने की सोचे भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम उनके लिए खौफनाक होगा। एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि इलाके में कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया है, क्योंकि हमास और यमन के हूतियों ने इजराइल पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। हमास ने तेल अवीव को रॉकेट से निशाना बनाया, जबकि यमन के हूती पहले से जाफा के पास एक इजरायली मिलिट्री मकाम पर और फिर तेल अवीव एयरपोर्ट पर लॉन्ग रेंज वाली फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुके हैं। इससे पूरे कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में तनाव और हड़कंप मच गया है। इसे इजरायली अवाम और कैदियों के घर वालों को ये लगने लगा है कि अब शायद उनके परिवार वाले जो हमास की कैद में हैं, उनका वापस लौटना मुश्किल है, क्योंकि गजा पर हमले के बाद हमास ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि इस हमले के बाद इजराइल ने अपने कैदियों की मौत का फरमान जारी कर दिया है। इन सब के लिए नेतन्याहू के अपने लोग ही उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो सारी चीजें नेतन्याहू के खिलाफ होने की एक वजह शिन बेट के चीफ रोनेन बार को बर्खास्त करना भी है, जिससे सियासी रद्द अमल भी शुरू हो चुका है। रोनेन बार वो शख्स हैं जो नेतन्याहू के करीबी लोगों से जुड़े सुरक्षा उल्लंघनों की तफ्तीश कर रहे थे और उन्होंने ही नेतन्याहू पर खुफिया ब्रीफिंग और होस्टेज डील में बाधा डालने का इल्जाम लगाया था। जनता में गुस्सा बढ़ने के साथ साथ 73% इजरायली आवाम अब नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सबका कहना है कि इजराइल को बढ़ते खतरों और अंदरूनी सियासी उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ जाए। इजरायली अधिकारियों और डिफेंस फोर्सेस को भी लगने लगा है कि हूती और हमास मिलकर इस बार बड़े पैमाने पर हमले कर सकते हैं, जिसका नुकसान इजरायली आवाम को उठाना पड़ सकता है।